मैम ठीक है। हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। हम लोगों ने अभी तक नेशनल लेवल पर कुछ संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले बात की थी एनसीईआरटी की, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके बाद हमने बात की थी एनसीटीई की, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब हम स्टेट लेवल पर एक संस्था है एससीईआरटी, जो कि स्टेट लेवल पर जिस तरीके से नेशनल लेवल पर एनसीईआरटी शीर्ष संस्था है, उसी तरीके से स्टेट लेवल पर अगर हम बात करें तो एससीईआरटी जो है वो अपेक्स बॉडी है। अपेक्स बॉडी है किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। स्टेट एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक, इससे पहले कल के लेक्चर में हमने बात एनसीटीई की थी। इसको मैंने बोला था कि यह है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसको हिंदी में एक जगह मैंने गलत लिखा है, समिति लिखा है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ठीक है, यहाँ पर समिति लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 1981 में की गई थी। ठीक, कहाँ? लखनऊ में। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। इसका जो उद्देश्य था, जैसे एससीईआरटी का उद्देश्य था कि राष्ट्रीय स्तर पर शोध कार्यों को बढ़ावा देना और शैक्षिक अनुसंधान कराना और शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, सेम उसी वे में एससीईआरटी का मुख्य उद्देश्य था रिसर्च ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन, जो हमने एनसीटीई में भी ये पढ़ा है, रिसर्च ट्रेनिंग एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसके बीच में? सरकार और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, और जो शिक्षा के जगत में कार्य करने वाली संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं हैं, उनके बीच समन्वयन का कार्य। तो मुख्य रूप से इसका काम शोध करना, प्रशिक्षण प्रदान करना और सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के बीच में समन्वयन करना है। तो हमने जाना एससीईआरटी की स्थापना 1961 में लखनऊ में की गई थी और इसका उद्देश्य शोध, प्रशिक्षण एवं समन्वयन का कार्य करना था। इसके अलावा जैसे कि एनसीईआरटी का एक महत्वपूर्ण काम है प्रकाशन,
ये भी पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन और पाठ्यचर्या के निर्माण में एक्टिव रोल प्ले करता है। तो हमने सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में सुना, चर्चा की। दूसरा पॉइंट हम जो इसका समझने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या कार्य हैं। ठीक जी मैम। कार्य एवं उद्देश्य। हेलो। हाँ मैम, ये एससीईआरटी की स्थापना जो यूपी की सरकार थी उसने 1981 में की थी। हाँ सॉरी, 1981। जी मैम। ठीक है, थैंक यू। कार्य एवं उद्देश्य, और लास्ट में हम इसके संगठन, इसकी जितनी यूनिट्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्थापना की बात हो गई हमारी क्लियर। अब हम कार्य और उद्देश्यों की बात करते हैं। उद्देश्यों में हमने जैसे कहा कि पहला इसका काम है रिसर्च कराना। सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? इसका कार्य एवं उद्देश्य में सबसे पहला काम है शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य कराना। दूसरी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में जब शोध कार्य होंगे तो कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स निकल के आएंगी, कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके रिजल्ट्स निकल के आएंगे। तो दूसरा काम है शिक्षा में नवाचार को, इनोवेशंस को प्रमोट करना, बढ़ावा देना। ये तो रिसर्च से रिलेटेड, रिसर्च एंड इनोवेशन से रिलेटेड इसके कार्य हैं। इसके बाद दूसरा कार्य जो आता है जिसमें हमने कहा ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, ये सेवा पूर्व एवं सेवारत प्राथमिक एवं उच्चतर प्राथमिक। प्राथमिक एवं उच्चतर प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला काम प्रशिक्षण के बाद मैंने तीसरी बात की थी कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन किसकी? जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए राज्य शिक्षा विभाग शैक्षिक संस्थानों विश्वविद्यालयों एवं शिक्षा के
अन्य अभिकरणों एजेंसीज का सहयोग सुनिश्चित करना। तो आप देखोगे ये शुरू के 4 पॉइंट मेन बेसिकली उसी से निकल के आते हैं, रिसर्च प्लस ट्रेनिंग प्लस कोऑर्डिनेशन, इन तीनों से निकल के ये 4 पॉइंट आते हैं। इसके अलावा आप चौथा इसमें ऐड कर सकते हो पब्लिकेशन। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है, प्रकाशन। इसका काम है पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों कार्य पुस्तिकाओं यानी कि वर्कबुक, टीचर के लिए गाइड, टीचर्स गाइडेंस के लिए शिक्षक संदर्शिका, एवं ट्रेनिंग के लिए कुछ पैकेजेस होते हैं, प्रशिक्षण पैकेजेस। का विकास, प्रकाशन, 3 काम करना है। पहले तो पाठ्यक्रम बनाना है, पाठ्य पुस्तक बनानी है, तो यानी उसका विकास करना, फिर उसके बाद प्रकाशन करना और तीसरी बात प्रचार करना। ठीक, तो पब्लिकेशन में हम क्या देख रहे हैं कि पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं, शिक्षक संदर्शिका और प्रशिक्षण पैकेजेस का डेवलपमेंट और प्रकाशन और प्रचार करना इसका एक महत्वपूर्ण दायित्व है। मैम नोट डाउन तो करना है, नीचे वाली लाइन मत करना। नीचे वाला कर लो। एनसीईआरटी में पढ़ा था, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल था क्या, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एनसीईआरटी का भी एक मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। यानी हर राज्य के हर नागरिक, हर बालक तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचे, इसको सुनिश्चित करना एससीईआरटी का उद्देश्य है। ठीक, तो ये हो गए इसके काम। पहली बात, सबसे पहले हमने जाना इसकी स्थापना 1981 में राज्य सरकार द्वारा की गई थी, एनसीईआरटी के तर्ज पर की गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा में जो पाठ्यक्रम है उसको विकसित करना और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना था। अगर हम मोटे तौर पे देखें तो ये इसके जो उद्देश्य है या कार्य है उसको हम, पहला कार्य रिसर्च से रिलेटेड है, दूसरा कार्य हमने बताया कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग से रिलेटेड है, तीसरा कार्य हमने बताया कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, चौथा काम हमने बताया पब्लिकेशन से रिलेटेड है, और उसके बाद पांचवा काम हमने बताया यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे तो आपके 1 2 3 4 5 तो हो ही जाते हैं, और पब्लिकेशन
ये रिसर्च में आप इनोवेशन भी जोड़ देंगे तो ये 6 पॉइंट आपके तैयार हो जाएंगे, इतना काफी होगा। क्लियर है? ओके, आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम इसके संगठन की। एससीईआरटी की स्थापना से पहले ही कुछ चीजें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कुछ संस्थान काम कर रहे थे, उन सारे संस्थानों को भी एससीईआरटी में ही बाद में जोड़ दिया गया और कुछ नई यूनिट्स भी डेवलप की गई। तो कुल मिलाकर एससीईआरटी के अंतर्गत इस समय 10 यूनिट काम करती हैं। ठीक, इन 10 यूनिट में सबसे पहले आता है आपका राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान 1964 से ही इलाहाबाद में काम कर रहा था। अभी एक बार इनके नाम नोट कर लीजिए, फिर हम डिटेल में इनको स्टडी करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के बाद दूसरी चीज आती है आपकी राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान। सॉरी, ये राज्य शिक्षा संस्थान होगा, राष्ट्रीय नहीं, नेशनल नहीं है, स्टेट है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान। मनोविज्ञान शाला। राज्य हिंदी संस्थान। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान। ऊपर वाला मिटा दूं? जी मैम। IASE इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान। मैम एक बार फुल फॉर्म बता दीजिए। हाँ। IAS इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन। थैंक यू मैम। अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय। इसके बारे में तो सभी जानते होंगे। डाइट। जी मैम। जिला, हाँ पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है। जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान। संस्थान। एक फिजिकल एजुकेशन के लिए एक कॉलेज खोला गया है, शारीरिक शिक्षा, एक नहीं बल्कि ये दो है, एक इलाहाबाद में और एक रामपुर में। शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। और इसके अलावा
नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भी 2 कॉलेज खोले गए हैं जो कि इसी के अंतर्गत काम करते हैं। शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, जिनमें से एक आगरा में और दूसरा इलाहाबाद में है। ठीक, ये टोटल 10 है। मुझे लगता है इन 10 के 10 को एक दिन में स्टडी ना करके हम कैटेगराइज कर लेते हैं। हम शुरू के जो 3 है उसको आज स्टडी करेंगे और उसके बाद के जो ये इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, तो शुरू के जो 3 है जिसमें सबसे ज्यादा लेंदी अगर आपको पड़ेगा तो वो पड़ेगा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, राज्य शिक्षा संस्थान। इसको स्टडी करने के बाद हम एक और ले लेंगे, हिंदी ले लेंगे, राज्य हिंदी संस्थान। इन दोनों की बात, तीनों की बात और करेंगे। ठीक, तो इसमें हमने सबसे पहले जो लेते हैं वो है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, राज्य शिक्षा संस्थान। हेलो मैम। हेलो, यस। जो आपने हेलो? बताया अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। हाँ तो मैम इसका मुख्यालय हाँ। यानी कार्यरत कहाँ पे है ये प्रेजेंट में? कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन मैं बताती हूँ, मुझे जहां तक मुझे इलाहाबाद याद आ रहा है, लेकिन मैं कंफर्म करके आपको नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे तो कंफर्म बताएंगे। जहां तक मुझे याद आता है कि ये इलाहाबाद में या लखनऊ में, इन दोनों में से किसी एक जगह पे है। अभी मैं थोड़ा सा डाउटफुल है। ओके मैम। ओके, ओके मैम। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन इलाहाबाद में है, कंफर्म। राज्य शिक्षा संस्थान की बात करते हैं। राज्य शिक्षा संस्थान जो है एससीईआरटी से बहुत पहले ही 1964 से ही काम कर रहा था। कहाँ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद काफी मतलब कई से सारे सेंटर्स यहाँ पर हैं। मनोविज्ञान शाला भी हमारी सबसे पहले इलाहाबाद में ही थी, जो अब इसके अंडर में काम कर रही है। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भी इलाहाबाद में है, जो एससीईआरटी के अंदर ही काम कर रहा है। तो राज्य शिक्षा संस्थान जो था वो पहले एक स्वतंत्र संस्थान था, लेकिन 1981 में ये एससीईआरटी के अंतर्गत एक विभाग के रूप में काम करने लगा और इस विभाग का नाम रखा गया प्रारंभिक शिक्षा विभाग। अगर आप एससीईआरटी का कामकाज देखें तो ज्यादातर जो है इसका जो काम है प्राइमरी एजुकेशन पे काफी ज्यादा फोकस है, और जो हमारी स्टेट पॉलिसी है वो भी प्राइमरी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करती है। तो ये जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, इसके बहुत सारे उद्देश्य जो है, जब आप अभी इसको स्टडी करेंगे, इसके कार्य को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने एससीईआरटी में देखा था वो काफी ज्यादा काम इसी के अंतर्गत, इसी के क्रियाकलापों के द्वारा संपादित हो रहे हैं। ठीक, तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्यों के बारे में बात करते हैं। इनको अगर हम हैक्स पे थोड़ा सा कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा स्टडी के लिए। सबसे पहला काम तो जो ये करता है वो शिक्षण सामग्री का विकास। किस प्रकार की शिक्षण सामग्री का विकास करता है? पहली बात, जब एनसीईआरटी की आपने बात देखी थी, एनसीईआरटी को स्टडी किया था, तो एनसीईआरटी ने एक इम्पोर्टेंट काम क्या किया था? एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बनाया था। ठीक, सेम यही काम स्टेट के संदर्भ में राज्य शिक्षा संस्थान ने किया और उत्तर प्रदेश की पाठ्यचर्या रूपरेखा 2013 का निर्माण इसके द्वारा हुआ। तो पाठ्य उत्तर प्रदेश पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2013।
अगर हम उसकी बात करें तो वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा थी जो एनसीईआरटी बना रहा है, और यहाँ पर किसकी है, उत्तर प्रदेश की पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2013, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया है, राज्य शिक्षा संस्थान, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के रूप में जो एससीईआरटी के अंदर काम करता है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट काम हुआ है इसका। दूसरा पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर समझ रहे हैं हम। ये पूरा करिकुलम फ्रेमवर्क है, हर एक के लिए बनाया गया है। पाठ्यचर्या जो है ये इन्होंने किसके लिए बनाई है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, विशिष्ट बीटीसी, बीटीसी, पहले बीटीसी चलता था, अब डीएलएड चलता है, अब डीएलएड लिख सकते हो, और शिक्षा मित्र। इनकी ट्रेनिंग के लिए जो करिकुलम बनाया है वो भी इसी के द्वारा बनाया गया। पाठ्य पुस्तकें प्राथमिक, प्राइमरी और हायर प्राइमरी, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण। और इसके अलावा ट्रेनिंग पैकेजेस, प्रशिक्षण पैकेज, सेवा पूर्व, प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर्स के लिए ट्रेनिंग पैकेजेस का प्रकाशन ये करते हैं। यानी सेवा पूर्व एवं सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण पैकेज का प्रकाशन। तो शिक्षण सामग्री से संबंधित हमने देखा है कई चीजों को, कई चीजें इनके द्वारा डेवलप की गई हैं। सबसे पहले तो यूपी की जो करिकुलम फ्रेमवर्क है 2013, वो राज्य शिक्षा संस्थान या प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा बनाया गया। दूसरा काम ये क्या करते हैं कि जो कुछ भी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, विशिष्ट, बीटीसी, बीटीसी, शिक्षा मित्र, इनकी जो पाठ्यचर्या होती है इसका निर्माण, पाठ्यचर्या निर्माण वो भी इनके द्वारा किया जाता है। उसके अलावा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में जो पुस्तकें चल रही हैं, जिनको हम प्राइमरी में और हायर प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स है, उनका निर्माण भी प्राथमिक शिक्षा विभाग करता है। इसके अलावा प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग के लिए कुछ पैकेजेस का निर्माण और उनका प्रकाशन भी प्राथमिक शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है। तो ये इसका काम था शिक्षण सामग्री के विकास से संबंधित। ठीक, पहला हमने अगर हम देखें तो ए जो था शिक्षण सामग्री के विकास से संबंधित कार्यों की हमने इसकी चर्चा की। ये सारे पॉइंट्स किए। इसके बाद हम बात करेंगे रिसर्च में क्या करता है, ट्रेनिंग में क्या करता है। इसका दूसरा काम है प्रशिक्षण, प्रशिक्षण प्रदान करना। तो ये जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था करता है।
एक तो जो की पर्सन आपने देखे हैं डाइट में, जो की पर्सन की ट्रेनिंग होती है डाइट में, की पर्सन का प्रशिक्षण कि प्राथमिक शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जाता है। डाइट में की पर्सन का प्रशिक्षण। और दूसरा काम ये करते हैं कि एक इनके यहाँ ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन माइक्रोसॉफ्ट, उसके अंतर्गत कंप्यूटर प्रशिक्षण इनके द्वारा दिया जाता है। तो दो तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हैं। एक तो की पर्सन की ट्रेनिंग कराते हैं और दूसरा ये कंप्यूटर की ट्रेनिंग कराते हैं। इसके बाद तीसरा काम इनका रिसर्च या शोध से रिलेटेड है। शोध किस तरीके का होता है? एससीईआरटी हो, चाहे डाइट हो और चाहे प्रारंभिक शिक्षा विभाग हो, हम ज्यादातर अप्लाइड टाइप का काम करते हैं जो अनुप्रयुक्त शोध हो, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध किस क्षेत्र में? शोध किस लिए कराते हैं ये? शिक्षण अधिगम के दौरान शिक्षण अधिगम में की प्रक्रिया में सीखने में बाधक तत्व कौन कौन सी चीजें जो है वो लर्निंग और टीचिंग को इनफेक्टिव बना रही हैं, का अध्ययन और निवारण। क्रियात्मक शोध करते हैं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सीखने के बाधक तथ्यों का अध्ययन करने व निवारण हेतु और उनकी रेमेडीज ढूंढने के लिए। क्लियर? तो शिक्षण सामग्री के विकास क्लियर हुआ, प्रशिक्षण क्लियर हुआ, शोध क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रकाशन, पब्लिकेशन। मैम, हाँ मैम ये की पर्सन का प्रशिक्षण मैम डाइट में कई लोगों की एज ए की पर्सन, रिसोर्स पर्सन ट्रेनिंग चलती रहती है। मतलब कई टीचर्स होते हैं जिनको किसी खास काम में ट्रेनिंग दी जाती है, डाइट से भेजे जाते हैं उनको की पर्सन, ये बाद में आकर जो है दूसरे लोगों को ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। तो ये प्रारंभिक शिक्षा जो विभाग है उसके द्वारा की पर्सन की एक टर्म है, ये उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। ओके मैम। शोध के बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे प्रकाशन। एक शोध जर्नल है, शोध जर्नल, रिसर्च जर्नल है जिसका नाम है अधिगम। इसका प्रकाशन इसके द्वारा किया जाता है। और लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे एकेडमिक गाइडेंस, अकादमिक निर्देशन। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, विद्यालय, विद्यालयों एवं डायट को अकादमिक निर्देशन प्रदान करें। जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो भी पैकेजेस दे रहे हैं, ट्रेनिंग पैकेजेस दे रहे हैं, वो इसी संदर्भ में दे रहे हैं कि आपको इस तरीके से टीचर्स को ट्रेन करना है
प्राइमरी में इन सर्विस ट्रेनिंग के दौरान या डाइट में प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग के दौरान किस किस तरीके की चीजें एक्टिविटीज की जानी चाहिए, उस तरीके का एकेडमिक गाइडेंस प्रदान करना इनका कार्य है, प्रदान करना, निर्देशन प्रदान करना। क्लियर हो गया? जी मैम। तो कुल मिला के 5 पॉइंट रहे। सबसे पहली बात हमने किसकी की? टीचिंग लर्निंग मटेरियल का डेवलपमेंट। उसमें कई सारी चीजें थी। इन्होंने स्टेट के लिए करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया, उसके अलावा पाठ्यचर्या का निर्माण किया, बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और ये आपका शिक्षा मित्र, इस तरीके की कई पाठ्यचर्याओं का निर्माण कराया, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कराया। और उसके अलावा आपका जो आता है कि शिक्षकों के लिए गाइड, शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन करना और प्रशिक्षण पैकेजेस का प्रकाशन करना, इनका टीचिंग लर्निंग मटेरियल में जो डेवलपमेंट है उसमें इनका योगदान है। उसके बाद प्रशिक्षण की बात करें तो प्रशिक्षण में डाइट में जो की पर्सन है उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है, और उसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी के लिए ये ट्रेनिंग प्रदान करना। शोध, उसके बाद आया आपका शोध। शोध में ये किस तरीके का क्रियात्मक शोध कराते हैं, जिससे टीचिंग लर्निंग के दौरान कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉर्ट आउट किया जाए। और इसके बाद आपका आता है प्रकाशन। प्रकाशन में जो शोध जर्नल है इनका, रिसर्च जर्नल अधिगम, उसका प्रकाशन कराया जाता है, जिसमें शिक्षा प्रारंभ, खासतौर से प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में जो जो रिसर्चेस हुई है उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं। और लास्ट इनका काम होता है एकेडमिक गाइडेंस। ये डाइट्स को प्राइमरी और जूनियर्स के जो स्कूल्स हैं उनको एकेडमिक गाइडेंस प्रोवाइड करना। तो आपने देखा कि एससीईआरटी के अंतर्गत जो राज्य शिक्षा संस्थान है या प्राथमिक शिक्षा विभाग है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। और एससीईआरटी के महत्वपूर्ण काम जो होते हैं वो राज्य शिक्षा विभाग के द्वारा संपादित किए जाते हैं। ठीक, इसके बाद हम स्टडी करेंगे राज्य विज्ञान संस्थान। इसकी मुझे एग्जैक्ट सन अभी नहीं मिल पाई है कि ये कब से काम कर रहा था, लेकिन ये भी पहले से ही काम कर रहा था। और बाद में ये गणित एवं विज्ञान विभाग, जब एससीईआरटी बना तो एससीईआरटी में गणित एवं विज्ञान विभाग के नाम से इसने एससीईआरटी के अंतर्गत काम करना शुरू किया। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसकी जो मेन एक्टिविटीज होंगी वो किससे रिलेटेड होंगी? साइंस से रिलेटेड होगी। तो इसके फंक्शन सिमिलर हैं, इसके जो कार्य है, सबसे पहला तो ये शोध, विज्ञान शोध, सबसे पहला काम इसका ट्रेनिंग पे है। पाठ्य ट्रेनिंग देता है, उसके अलावा पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करता है, शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए वर्कशॉप और सेमिनार का आयोजन। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरीय गणित और विज्ञान। म्यूट कर दो बेटा, आवाज आ रही है। गणित और विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, पाठ्य पुस्तकों पहला काम। विज्ञान और गणित, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
मैम आवाज जो पहले हम बात कर रहे थे शोध कार्यों को बढ़ावा देना, विज्ञान एवं गणित में शोध कार्य करना, वर्कशॉप और सेमिनार का आयोजन कराना। इसके अलावा ये साइंस एग्जीबिशन लगवाना, विज्ञान प्रदर्शनी लगवाना और गणित और विज्ञान के लिए टीएलएम का निर्माण करना। के लिए टीएलएम में आपका क्या होगा, वीडियो टेप तैयार करना, तैयार करना, ये काम इनके द्वारा किए जाते हैं। बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग खुद से हो सकती हैं, अगर कोई पॉइंट इधर उधर हो जाए तो सबसे पहले तो वही शोध कराएंगे। ये शोध कराने के लिए वर्कशॉप और सेमिनार आयोजन कराना जरूरी होता है। आप साइंस के हैं तो साइंस एग्जीबिशन लगाएंगे, साइंस के लिए टीएलएम का निर्माण करेंगे और जो साइंस के टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रदान करेंगे। तो यही मुख्य मुख्य काम है जो राज्य विज्ञान संस्थान के द्वारा संचालित किए जाते हैं। उसके बाद आज हम सिर्फ एक और संस्थान लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में। राज्य हिंदी संस्थान। राज्य हिंदी संस्थान जो है ये बनारस में स्थित है, वाराणसी। इसका काम ये होता है, जो इसका मेन फंक्शन है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पे तो आप क्या कर सकते हो, प्राथमिक स्तर पे तो आपको वही भाषा का बेसिक ज्ञान देना है। हाई लेवल पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी और संस्कृत भाषा का पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक और रेफरेंस बुक्स, संदर्भ साहित्य का निर्माण कराना। इसके अलावा हिंदी के टीचर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग देना, हिंदी शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
ठीक, ये दो मेन काम ये है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी का और संस्कृत का पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक और संदर्भ साहित्य बनाते हैं। इसके अलावा हिंदी शिक्षक को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। प्रशिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि वो हिंदी को करंट यानी समसामयिक भाषा के रूप में बच्चों तक कैसे पहुंचाएंगे, मतलब कि वो ऐसा ना लगे कि कहीं दूर की भाषा है या प्राचीन भाषा है। समसामयिक हिंदी में ये प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। तो आज हमने 3 मेन इंस्टीट्यूट इसके पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा राज्य शिक्षा संस्थान, जो कि काफी डिटेल में पढ़ा। उसके बाद में हमने राज्य विज्ञान संस्थान, और उसके बाद राज्य हिंदी संस्थान को स्टडी किया। और कल आगे जो चलेंगे हम उसमें नेक्स्ट क्लास में बाकी के इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एनी डाउट्स? नो मैम। हेलो मैम। हाँ हाँ हेलो मैम, जो राज्य का संस्थान है कब ये इलाहाबाद में स्थित है? हाँ, इलाहाबाद में है। थैंक यू मैम। क्या पूछा?